हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मेरी जो आज की कहानी है उस कहानी का नाम है प्रेम के बोल। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार एक बैंक के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी थी। उस बैंक के अंदर जो क्लर्क था वो लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। वो सबसे बिल्कुल बेरुखी से चिड़चिड़ा होकर बातें कर रहा था। तो लाइन बहुत लंबी थी, एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। तो अब बारी आई एक लेडी की। वो महिला ने एक फॉर्म बढ़ाते हुए, क्लर्क की तरफ फॉर्म बढ़ाते हुए उसको दिया। तो क्लर्क ने कहा, ये क्या, सारा फॉर्म गलत भर रखा है। आप 10 लोगों से पूछ के नहीं भर सकते थे? इतने सारे पेपर वेस्ट करते हो, बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। आ जाते हैं कहीं कहीं से उठ के। मतलब वो उस बेचारी के ऊपर कहते हैं जूते चप्पल लेके चढ़ गया, इतनी बुरी तरह से उसको डांटा। तो लाइन के सबसे पीछे एक आदमी खड़ा होकर ये देख रहा था। वो आदमी चुपके से बीच में से निकलकर आगे आया और घड़े में से एक गिलास पानी भरकर उस क्लर्क की ओर सरकाते हुए कहा, सर ये लो। अब वो क्लर्क उस आदमी को घूरकर ऐसे देख रहा था जैसे कि दूसरे ग्रह का कोई प्राणी देख लिया हो। कहा, मैं क्या करूं? उस आदमी ने कहा कि सर आपके लिए है, पी लो। आप इतनी देर से बोले जा रहे हो, चुप नहीं हो रहे, आपका गला सूख गया होगा। अब उस क्लर्क ने शर्माते हुए वो गिलास पकड़ लिया और पी लिया। अब कुछ हद तक वहाँ का माहौल जो है शांत हो चुका था। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वो लोगों से अब थोड़ा पहले से बेटर बर्ताव कर रहे थे। धीरे धीरे करते करते उस आदमी की भी बारी आई और वो अपना काम करवा के चला गया। तो शाम को उस आदमी के पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सामने से वही क्लर्क था। उसने कहा कि सर मैंने फॉर्म में से आपका नंबर लिया है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था। उस आदमी ने पूछा, थैंक यू किस लिए? उसने कहा कि आपने जो मुझे मूल मंत्र सिखाया उसी से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। उस आदमी ने पूछा, वो कैसे? तो उस क्लर्क ने बताया कि मेरी माँ और मेरी वाइफ में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है। शाम को आज मैं जब घर गया तो वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे। तो मैंने पानी का गिलास उनकी तरफ देते हुए कहा कि ये लो, आप बहुत देर से बोल रहे हो, चुप हो ही नहीं रहे हो, आप दोनों का गला सूख गया होगा। मैंने एक गिलास अपनी पत्नी को और दूसरा गिलास पानी का अपनी माँ को दिया। तब से वो दोनों बिल्कुल शांत है और हम तीनों बिल्कुल हंसी खुशी प्यार से बातें कर रहे हैं। तो आपका दिया हुआ मूल मंत्र मुझे काम आया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वो आदमी ये बातें सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि हाँ, मैं आपको खाने पर भी इनवाइट करना चाहता हूँ। उस आदमी ने पूछा, ये क्यों? उसने कहा कि गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। जब पानी पिलाने से इतना कुछ हो सकता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि खाना खिलाने से क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, यही दो प्रेम के बोल अगर हम किसी को भी बोल दें, किसी को भी कहें, तो सामने वाले का गुस्सा बहुत हद तक शांत हो जाता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि गुस्से की बातों को हम गुस्से में ही पलटकर जवाब दें। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी। हर किसी का अपना अलग अलग नेचर है, तभी तो हम सभी में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हम सभी एक जैसे हो जाए तो दुनिया बोरिंग नहीं हो जाएगी? भगवान ने सभी को अलग अलग माइंड दिया है, अलग अलग थॉट्स दिए हैं। कहते हैं कि भूल होना स्वाभाविक है और मान लेना बुद्धिमता है और उसको मानकर सुधार लेना परिवर्तन है। तो ये हमें करते रहना चाहिए। जब भी सामने वाला कोई हमसे गुस्सा हो, रूठा हुआ हो, तो उसे मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा गुस्से का ही प्रयोग करें। हम कुछ प्यार के शब्द बोलकर, कुछ ऐसा करके जो सामने वाले को अच्छा लगे, ऐसे भी उनका गुस्सा गायब कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसा ज़रूर करिएगा। ओके,
हमेशा खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और सदैव खुश रहिए अपनों के साथ। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।